नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। सभी को राम राम। आज की ये जो यात्रा है, ये केवल ज्ञान नहीं बल्कि एक दिशा है। बाहर से भीतर की ओर, भ्रम से सत्य की ओर और अज्ञानता से आत्मबोध की ओर। साहिब से सब होत है, बंदे से कछु नाही। राई से पर्वत करे, पर्वत से राई। ये पंक्ति सुनने में सरल लगती है, पर इसका अर्थ अत्यंत गहरा है। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब यहाँ स्पष्ट करते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है, वे मनुष्य के बस की बात नहीं। मनुष्य स्वयं को कर्ता मान लेता है, लेकिन वास्तविकता में वे केवल एक माध्यम है। परमात्मा की शक्ति इतनी अपार है कि वे चाहे तो एक राई सरसों के दाने को पर्वत बना दे और एक पर्वत को राई के समान छोटा कर दे। ये केवल उपमा नहीं बल्कि ये समझाने का माध्यम है कि सत्ता केवल उसी की ही है, उस मालिक की, उस प्रभु की। नियंत्रण उसी का है और कर्तव्य भी उसी का ही है। देखिए, सवाल ये है, एक गहरा प्रश्न उठता है कि भगवान कौन है। आज के समय में भगवान शब्द का प्रयोग बहुत सामान्य हो गया है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी शक्ति, कोई भी चमत्कार, तो व्यक्ति जो है तुरंत उसे भगवान कह देते हैं। लेकिन क्या वास्तव में हम जानते हैं कि भगवान है कौन? गरीबदास महाराज कहते हैं अपनी वाणी में कि सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है। इसका अर्थ है कि जो सतगुरु है वही पूर्ण ब्रह्म है, वही परम सत्य है। लेकिन यहाँ पूर्ण ब्रह्म शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया? क्योंकि समय के साथ लोगों ने ब्रह्म शब्द के अनेक अर्थ बना दिए, मतलब बना दिए, अनेक कल्पनाएं जोड़ दी। इसलिए स्पष्ट करना पड़ा कि सतगुरु केवल ब्रह्म नहीं बल्कि पूर्ण ब्रह्म है, संपूर्ण, अखंड, अनंत है। देखिए, जो भगवान है, भगवान तो एक ऐसा धनवान है जो सिर्फ बांटता है। भगवान वे है जिसके पास अमूल्य धन है, हर चीज का, कुल ब्रह्मांड का, कुल कायनात का। भगवान वे है जिनके पास 6 ऐश्वर्य है। विद्या का ज्ञान है जो मुक्ति का मार्ग दिखाए, अविद्या का ज्ञान है जो बंधन को समझाए, कर्म की गति का ज्ञान है, भविष्य के फल को जानने का ज्ञान है, कर्म की अगति का ज्ञान है जो वर्तमान फल के पीछे का कारण जानना, 5वां है मोक्ष मार्ग का ज्ञान और 6ठा है स्वयं मोक्ष को प्राप्त करना। जिस व्यक्ति में ये 6 गुण होते हैं वही वास्तव में भगवान कहलाने योग्य है। वही जो है नर से नारायण तक की जो यात्रा है वो पूर्ण करता है। इसी आधार पर वाल्मीकि जी को, वेद व्यास जी को, श्री राम को, कृष्ण को भगवान कहा गया, क्योंकि उनमें ये डिवाइन क्वालिटीज थी, ये 6 ऐश्वर्य थे। विद्या का ज्ञान, अविद्या का ज्ञान, कर्म की गति का ज्ञान, कर्म की अगति का ज्ञान, मोक्ष मार्ग का ज्ञान, स्वयं मोक्ष को प्राप्त करना। तो ये जो थे, इसीलिए इनको भगवान कहा गया। अब काल भगवान या एक भ्रम है? देखिए, ये स्पष्ट किया गया है और कहा गया है कि काल भगवान नहीं। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहीं भी काल को भगवान नहीं कहा। गरीबदास महाराज जी ने भी ऐसा नहीं कहा। तो फिर ये धारणा आई कहाँ से? ये मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वह नई नई बातें सुनना चाहता है,
इसी प्रवृत्ति का लाभ उठाकर कुछ लोग नए नए शब्द गढ़ते हैं, जैसे कि काल भगवान। काल क्या है? काल का अर्थ है समय, मृत्यु, सीमितता। और जो भी चीज आपको सीमित करती है, जो समय के चक्कर में बांधती है, वही तो काल है। देखिए, जब जन्म होता है मनुष्य का, तो मृत्यु उसी समय साथ आती है। जन्म लेते ही मनुष्य जो है किसकी ओर बढ़ता है? मृत्यु की ओर बढ़ने लगता है। चाहे कोई भी हो, चाहे कोई योग करे, चाहे कोई भक्ति करे, चाहे कोई भोग में लिप्त रहे, इस शरीर का अंत निश्चित है। इसलिए काल जो है, काल तो कोई ईश्वर नहीं, बल्कि एक नियम है, एक प्रक्रिया है, एक चक्र है, जिसमें सब लोग जो है फंसे हुए हैं। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने एक बहुत अद्भुत बात कही, अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार। इसे समझिए, पूरा वृक्ष जो है वे परमात्मा है, तना जो डाल है वे निरंजन और काल है, और उसकी शाखाएं जो हैं वे त्रिगुण हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। टहनियां और पत्ते जो हैं वे ये संसार है। अब इसका अर्थ क्या है? सब कुछ उसी एक परमात्मा का विस्तार है, इसे समझ लीजिए। कोई भी चीज उससे अलग नहीं है, उस परमात्मा से, उस मालिक से। जैसे शरीर के अंग अलग अलग दिखते हैं, लेकिन वे सब मिलकर एक ही व्यक्ति बनाते हैं, वैसे ही ये पूरा ब्रह्मांड एक ही परमात्मा का विस्तार। अब संसार 3 गुणों से बना है। रजोगुण जो कि सृजन है, ब्रह्मा का गुण है। सतोगुण जो कि पालन है, वो विष्णु जी का है। तमोगुण संहार जो शिव जी का है। तो मनुष्य जो है इन 3 गुणों की भक्ति में उलझा हुआ है। लेकिन सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, निज नाम बिन कैसे उतरे पार। मतलब कि जब तक मनुष्य अपने भीतर के सत्य को नहीं जानता, तब तक मुक्ति संभव नहीं। तभी तो बहुत से सूफियों ने कहा, बुल्ले शाह ने कहा कि मक्के गया गल मुक्ति नाही, चाहे 100 हज कर आइए, गया गल मुक्ति नाही, चाहे 100 पंड चढ़ाइए, गंगा गया गल मुक्ति नाही, चाहे 100 गोते खाइए। बुल्ले शाह गल ता मुक्ति, जद मैं को दिलों मुकाइए। यहाँ स्पष्ट किया है। ये बुल्ले शाह भी यही कह रहे हैं कि जब तक तुम्हारे भीतर की मैं खत्म नहीं होती, मैं का जो है सारा रंग चला नहीं जाता, जब तक तुम उस तू को नहीं अपने भीतर पहचान लेते, तब तक मुक्ति संभव नहीं है। मनुष्य की इंद्रियां उसे हमेशा नई चीजों की ओर खींचती हैं। इंद्रियों का खेल है ये, मन का खेल है। मनुष्य को नया संगीत चाहिए, नए विचार चाहिए, नए अनुभव चाहिए, किंतु इंद्रियां ये नहीं जानती कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। उनका उद्देश्य केवल मन को प्रसन्न रखना है, और इसी कारण मनुष्य अक्सर शब्द जाल में फंस जाता है और सत्य से दूर चला जाता है। उस तू को पहचानने की कोशिश नहीं करता, उस मालिक को जो सदा से इस मनुष्य के भीतर है। परमात्मा कोई वस्तु नहीं, इसे आप समझिए। नाद बिंदते अगम अगोचर, यहां समझिए, परमात्मा को ना आंखों से देखा जा सकता है, न शब्दों में पूरी तरह समझा जा सकता है। वे इन 5 तत्वों से परे है, वे 3 गुणों से भी परे है। जरा समझिए इस बात को। त्रिगुण जो है, सृजन, पालन और नाश का जो है, ये तीनों गुणों से परे है, तीनों गुणों से परे है, और 5 तत्वों से परे है। जो ये 5 तत्वों से माटी का पुतला बना है, इससे भी परे है, और वो ना जन्म लेता है ना मरता है। नाद बिंदते अगम अगोचर।
वे केवल अनुभव किया जा सकता है, और वे अनुभव कहीं बाहर नहीं, अपने भीतर होता है। यदि आप कुछ समय के लिए कुछ अनुभव करना चाहें, तो एक आजमाई हुई बात आपको बताता हूं। आपके भीतर की जो तरंगे हैं, अगर आप उसे महसूस करना चाहे, तो केवल 3, 4 या 5 दिन के मौन के बाद आपको वो तरंगे महसूस होंगी। लेकिन मौन होना चाहिए, पूर्ण मौन। आपकी जीवा से वो तरंग जो है, आपको जल्दी से जल्दी वो तरंग जो है महसूस होगी। आप जान पाएंगे कि आपके भीतर कैसी तरंगे हैं। लेकिन उसके लिए मौन आवश्यक है। तो यहां से जब पहला अनुभव होगा, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अब एक बात और बताते हैं कि इस जो आज की ये जो यात्रा है, इसका यही पूरा सार यही है कि कोई काल नहीं, कोई निरंजन अलग नहीं, कोई अलग सतगुरु नहीं। जो कुछ है वे केवल परमात्मा ही है। परमात्मा ही सतगुरु है, परमात्मा ही काल है, परमात्मा ही संसार है, और परमात्मा वही आप है। मनुष्य बाहर खोजता है, कोई मंदिरों में, कोई ग्रंथों में, कोई गुरुओं में, लेकिन सत्य ये है कि जिससे तुम खोज रहे हो वे तुम्हारे भीतर ही है। जब मन शांत होता है, जब अहंकार समाप्त होता है, तब ये अनुभूति होती है कि मैं तो अलग नहीं हूं, सब कुछ वही है। इसीलिए ये जो है, आज की ये जो यात्रा है, ये आपको उस दिशा की ओर ले जाती है, बाहर से भीतर की ओर, भ्रम से सत्य की ओर, और अज्ञान से आत्मबोध की ओर। और यही सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा कि सत्य ज्ञान अनुभव ज्ञान। तो जब तक आप भीतर नहीं उतरोगे, अनुभव नहीं होगा। इसलिए यदि उसे महसूस करना है, उसे अनुभव करना है, तो पहले अपने भीतर उतरो। वो कहीं बाहर नहीं, वो आपके भीतर बैठा है। जैसे सूफियों ने कहा, रब और बंदे की जात एक है, जैसे कपड़े की जात है रूह। जैसे कपड़े के भीतर रूह है, वैसे ही अंदर बंदे के तुम। आप ही बोले, आप ही बुलावे, और आप करे हूँ। और जिस दिन वो आत्मा इस शरीर को छोड़ जाती है, उसी दिन ये जो माटी का खिलौना है नाश हो जाता है। इसलिए अनुभव कीजिए, भीतर की ओर उतरिए। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।